झारखंड विधानसभा चुनाव का ऐलान क्या हुआ, नेता रेस में आ गए, ऐसे में कह सकते हैं एक बार फिर से। ये हम आपको जो कार्यालय दिखा रहे हैं बीजेपी का प्रदेश कार्यालय है, और इस प्रदेश कार्यालय के इर्द गिर्द आप देख रहे होंगे हजारों की भीड़ लगी है प्रदेश कार्यालय में। और इस वक्त प्रदेश कार्यालय में हंगामा हो रहा है ईचागढ़ विधानसभा चुनाव को लेकर के, क्योंकि लोग पहुंचे हैं। इन्हें जानकारी मिली है कि ईचागढ़ में एनडीए के सहयोगी आंसू के खाते में टिकट जा रहा है। तो वहाँ के जो बीजेपी कार्यकर्ता है आज बीजेपी के प्रदेश कार्यालय पहुंचे हैं, हंगामा कर रहे हैं और कह रहे हैं कि ईचागढ़ बीजेपी का गढ़ है, इसलिए वहाँ के स्थानीय लोगों को टिकट मिलना चाहिए। यानी एनडीए के खाते में अगर जाता है तो बीजेपी के खाते में जाए, ना कि आंसू के खाते में। इस वक्त हमारे साथ आकाश जी हैं, इनसे जुड़ेंगे, तमाम मुद्दों पर चर्चा करेंगे कि आखिर ईचागढ़ से 100 की संख्या से ज्यादा लोग क्यों पहुंचे हैं और यहाँ पे हंगामा क्यों कर रहे हैं। क्या पूरा मामला है आकाश जी ईचागढ़ को लेकर? मामला कुछ नहीं है, सिर्फ और सिर्फ मामला ये है कि हमें बीजेपी को टिकट चाहिए, बस यही मामला। क्या मीडिया का माध्यम से पता चला कि वो टिकट हमारे घटक दल को जा रही है, हमें अभी पता चला, वो आप लोगों का माध्यम से ही पता चला। ऐसे नहीं है कि किसी लेटर उटर से पता चला या सूत्रों से ही पता चला। हम लोग को पता चला तो हम लोग आए, मांग किए कि ये सीट हमारा है, हमें चाहिए, बस, और कोई मांग नहीं है। आकाश जी ऐसा है कि अभी पार्टी की तरफ से ऐलान नहीं हुआ कि कौन प्रत्याशी कहाँ से चुनाव लड़ेंगे, तो फिर सूत्र कहाँ से आपको मिल गए? सूत्र तो आप लोग बताएं, आप लोगों से पता चला। हम लोग तो मीडिया नहीं है, आप लोग हैं, आप लोगों से पता चला। हम लोग को कहाँ से पता चलेगा? पता तो आप लोग देते हैं, सब कुछ बताते आप लोग हैं। अच्छा, ईचागढ़ वाले मरने से पहले भूत काहे बन रहे? हाँ? ईचागढ़ वाले मरने से पहले भूत काहे बन रहे? कहाँ भूत? तो कोई नहीं बन रहा है। आकर के हंगामा हो रहा है। हंगामा ये कहीं आप देख रहे हैं, कहीं पुतला दहन हो रहा है क्या? हंगामा कहाँ है? यदि मेरा पापा यदि मुझे कुछ नहीं देगा तो हम इसलिए जाकर बोलेंगे, थोड़ा रूठेंगे, उनको मनाना होगा। लाते हैं ना, कभी कभार मेला ले जाते हैं, पापा नहीं देते हैं तो गुस्सा हो जाते हैं, वहीं पर लोटपोट हो जाते हैं। इसका ये मतलब थोड़ी है नाराज हो गए, नाराज तो होंगे। हमें काम किए, हम लोग 10 साल 15 साल हम लोग का पुराना कार्यकर्ता, नया कार्यकर्ता सब काम किए, उसका मांग है और कुछ नहीं। क्योंकि रामटल चौधरी जी वहीं से थे संसद, संजय सेठ जी 2 बार संसद बने, सबसे ज्यादा वोट ईचागढ़ से मिला है। मलखान सिंह जी उर्फ अरविंद कुमार सिंह जी हमारा वहाँ का विधायक रहे हैं। उसके बाद आपका साधु मातो जी रहे हैं। उसको अलावा हमारे वहाँ पर ऐसे ऐसे कार्यकर्ता है जो पूर्व जिला अध्यक्ष है, जो पूर्व चेयरमैन रहे जिला परिषद का, साथ साथ ऐसे ऐसे नेता है। विनोद राय जी है, काफी नेता है। ऐसे नहीं, थोड़ा इंतजार कर लीजिए ना, धीरज रखिए खुद को। धीरज किस चीज का? धीरज में ही है हम लोग तो धीरज में है, कहीं कुछ ये नहीं है। हम लोग सोच रहे हैं, हम लोग तो अपना बात रख दिया आला कमान को। अभी आला कमान को सोचना है कि क्या निर्णय लेंगे, नहीं निर्णय लेंगे। आप लोगों का माध्यम से ना बोलेंगे, क्योंकि आप लोगों का माध्यम से पता चला आला कमान को। इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि आने वाला काल हमारा वहाँ पर कोई कार्यकर्ता नहीं रहेगा, क्योंकि सिली विधानसभा टच टू ईचागढ़ विधानसभा, तमाड़ विधानसभा कहीं ना कहीं ईचागढ़ विधानसभा से टच है, उसको छोड़कर जाइए चुकसलाई विधानसभा टच टू ईचागढ़ विधानसभा, पश्चिम सिंहभूम टच टू ईचागढ़ विधानसभा। तो कार्यकर्ता कहाँ बचेंगे? देखिए ना कांग्रेस का हाल, झंडा उठाने वाला इंसान नहीं है। ऐसे भी हो गया बीजेपी का। काफी आक्रोशित नजर आ रहे हैं। आक्रोशित नहीं है, कभी कभी बाप माँ कुछ नहीं देता है, परिवार से नहीं मिलता है तो गुस्सा आता है, वो लाजमी है। वो आया है, मुझे सभी कार्यकर्ता को आया है, उसीलिए ईचागढ़ से सब चल कर आए हैं। मान लेते हैं जो आपको मीडिया के तहत जो सूचना मिला सूत्र के हवाले से, अगर वो सही हो गया और बीजेपी अगर टिकट नहीं दे पाए और एनडीए के खाते में अगर बात करें तो आंसू के चला जाए, तो आप क्या करेंगे? हम क्या करेंगे? एक चीज आपको बता दे रहे हैं, हम लोग यदि ईचागढ़ से चलकर रांची आए हैं तो अपना मांग को, अपना पॉकेट से तेल जला कर आए हैं। ये कोई पार्टी कार्यकर्ता का प्रोग्राम नहीं था, अपना बात को रखने के लिए हम लोग आए हैं। आपको इस माध्यम से हम आपको अगवा कर दे रहे हैं, आपको पता हो जाएगा, यदि टिकट ऐलान हो जाएगा फोन का माध्यम से आपको सूचना कर देंगे कि क्या होगा ईचागढ़ का भविष्य, क्या होगा पता चल जाएगा। यानी पार्टी को चेता रहे हैं आप? हम चेता कहाँ रहे हैं, माँ बाप को तो हम लोग बताते ही हैं, तुम देखो, नहीं तो हम नहीं पढ़ेंगे। कुछ ऐसे औलाद भी होते हैं कि माँ बाप अगर नहीं देते तो भाग जाते हैं, कुछ सुसाइड कर लेते हैं। नहीं, सुसाइड तो नहीं करेंगे, पढ़ा लिखा युवा है, सुसाइड नहीं करेंगे। वो समय बताएगा क्या करने वाले हैं। यानी बगावत नजर आ सकता है शायद, मुझे तो नहीं लगता, बगावत तो नहीं करेंगे, ऐसे तो नहीं करेगा।
और आलाकमान भी डिसाइड करेंगे। हमारे वहाँ पर पंचायत अध्यक्ष है, पंचायत सचिव है, मंडल अध्यक्ष है, जिला मंत्री है, जिला अध्यक्ष है, सभी नहीं, हम इस बात को इसलिए आपके सामने रख रहे हैं क्योंकि आपने अभी कहा कि हम सच्चा सिपाही हैं बीजेपी के, और अगर बीजेपी एनडीए के हिस्सा आसू भी है तो कहीं ना कहीं अगर आसू में खाते में जाती है टिकट तो फिर बगावत क्या, आखिर तो सच्चा सिपाही है, वो भी तो हिस्सा है। हम क्या बोल रहे हैं, हम अभी भी बोल रहे हैं कि हम लोग उस वक्त डिसाइड करेंगे किसका खाते पर जा रहा है, क्योंकि हम ऑलरेडी अपना गार्जियन को बता चुके हैं कि हमें चाहिए, हम लोग बता चुके हैं, उसका बाद भी वो डिसाइड करेंगे। तो आलाकमान अपने ऊपर, वहाँ का भी तो आलाकमान है, हमारा ईचागढ़ विधानसभा का भी तो सब पदाधिकारी है, वो लोग डिसाइड करेंगे। मान के चलिए कि बीजेपी के खाते में अगर ईचागढ़ नहीं आता है तो आप अभी जो देख रहे हैं ये आक्रोश आने वाले विधानसभा के चुनाव में इन युवाओं का आक्रोश स्थानीय स्तर पर नजर आ सकता है। ईचागढ़ से लगभग 500 की संख्या में यहाँ पे बीजेपी के कार्यकर्ता आए हुए हैं और अभी कह सकते हैं कि फिलहाल बीजेपी के प्रदेश कार्यालय में इसे लेकर एक महत्वपूर्ण बैठक भी चल रही है। क्या है दादा, क्या लग रहा है, ईचागढ़ बीजेपी के हाथ से निकल रहा है क्या? ईचागढ़ बीजेपी के हाथ से निकलने वाली बात नहीं है। ये कहीं ना कहीं हम लोग पारंपरिक रूप से सीट लगातार भाजपा के पास ही रहा है, इसी का मांग के लिए भाजपा के लिए पारंपरिक रूप से हम लोग कहीं हार तो नहीं रहे। हारने से हाल ही में जो लोकसभा चुनाव में जो प्रदर्शन रहा है हमारे यहाँ एमपी संजय सेठ के लिए, जो वर्तमान में जो सबसे ज्यादा अंतर यदि पांचों लोकसभा में आया तो ईचागढ़ विधानसभा से है। इससे आप समझ सकते हैं कि मेरा भाजपा संगठन ईचागढ़ में कितना मजबूत है। ईचागढ़ विधानसभा बीजेपी का हमेशा दाएं हाथ की तरह काम किया, मजबूत स्थिति रहा। ऐसे में क्या लगता है कि हवाई में जो लोग चले आए हैं, क्या सच में बीजेपी वहां पे अपनी दावेदारी को नहीं करके वहां पे आंसू की दावेदारी को सब मतलब मान रही है कि वहां टिकट दिया जाए पेपर के माध्यम से? अभी और अंतिम क्षण है, अभी तक हमारे संगठन से कुछ नहीं हुआ, तो हमने अपनी बातों को रखने के लिए हम यहाँ आए कि पेपर का माध्यम सही है। अगर सही है तो हमारे कार्यकर्ताओं को क्यों इग्नोर किया जा रहा है? अच्छा, अंदर बात हुई है, क्या कुछ कहा उन्होंने, अभी क्या आश्वासन मिला? प्रदेश अध्यक्ष आने वाले हैं, उनसे हमारी बातें रखी जाएंगी, सारी बातें होंगी तभी हम खुद बता पाएंगे। हम लोग तो अपनी मांग को लेके आए हैं कि हमारे कार्यकर्ताओं के मन की बात को समझा जाए, जिसपे हम लोगों को सारे संगठन को और मजबूत करने में बढ़ावा मिले। हमारे संगठन से किसी को भी टिकट दे दीजिए आप, हम लोग दम से लड़ेंगे। ये आश्वस्त दिलाना चाहते हैं प्रदेश नेतृत्व को, केंद्रीय नेतृत्व को कि आपको ये सीट ईचागढ़ दे के जाएगी। अगर जरूरत पड़ेगा तो ईचागढ़ के सारे मंडल अध्यक्ष कार्यकर्ता एग्रीमेंट करके देने का तैयार है कि ईचागढ़ को ये सीट जाएगी। अगर बीजेपी के खाते में नहीं गए, आंसू खाते में, तो ऐसे में क्या करेंगे? गठबंधन धर्म तो प्रदेश का मेरा हमारे पार्टी ऑफिस निर्णय लेके क्या करेंगे। हम लोग अपना मांग रखने का काम है। हम लोग भाजपा के सच्चे सिपाही हैं, हम उनके साथ तो रहेंगे, परंतु ये देखने की बात है कि 5-5 विधानसभा यदि आप किसी घटक दल या अन्य दल को दे देंगे तो क्या वहाँ भाजपा के लोग रहेंगे आपके साथ? ये भी एक बात है, क्योंकि विगत 10 सालों में कांग्रेस का इसी कारण से बंटाधार हो चुका है कि वहाँ पे 5 विधानसभा में उसका कोई कैंडिडेट नहीं होने के कारण उनका एमपी आज तक 15 सालों से विहीन है। बगावत का सुर नजर आ रहा, दिखाई पड़ रहा। क्या इस बार अगर बीजेपी टिकट नहीं देती है तो इंडिपेंडेंट वहां से आपको उम्मीदवार चुनाव भी लड़ सकते हैं? ये इस चीज पे हम इस पे टिप्पणी करना मेरे लिए उचित नहीं है, लेकिन आपसे एक सवाल करना चाहते हैं कि आपका कोई खाना छीनेगा तो आप नहीं बोलोगे क्या? हमसे एक सवाल है खाली, चूंकि हम लोग पार्टी से जुड़े हुए हैं, पार्टी के अगेंस्ट तो हम लोग नहीं जाएंगे, लेकिन एक सवाल है, क्या आपका बनाया हुआ कोई खाना खाएगा तो आपको तकलीफ नहीं होगी क्या? ये तकलीफ है दिल की, हम लोग बोलने आ रहे हैं संगठन को, अब संगठन निर्णय क्या लेती है देखा जाए। बीजेपी के युवा कार्यकर्ताओं में तकलीफ है, जिस तरह से यहाँ पे इन्हें सूचना मिली है, हम तस्वीरें दिखा रहे का भी समझ लीजिए कि आसू और बीजेपी दोनों एक दूसरे का घटक दल है और अभी औपचारिक रूप से, आधिकारिक रूप से टिकट की घोषणा नहीं हुई है। उससे पहले कल मीडिया के खबरों में जिस तरह से चलाया गया कि कुछ सीटों पर वहां पे फेरबदल किया गया, और ईचागढ़ की बात करें तो ईचागढ़ आसू के खाते में जाते हुए दिखाया गया। उसके बाद कह सकते हैं कि सुबह होते ही ईचागढ़ से तमाम कार्यकर्ता प्रदेश कार्यालय पहुंचते हैं, प्रदेश कार्यालय के बाहर हंगामा करते हैं और अपनी बात को रखते हैं। उसके बाद बीजेपी के तमाम जो लोग हैं, प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मांडी से बात होती है। बाबूलाल मांडी साफ तौर पर कहते हैं कि आते हैं तो कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करेंगे। हम वो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं कि देख लीजिए, तमाम बीजेपी के प्रदेश कार्यालय के बाहर जितने भी लोग देख रहे हैं ईचागढ़ से नजर आ रहे हैं। ईचागढ़ से आए हैं? ईचागढ़ से। क्यों आए हैं, किसके लिए आए हैं?
हमको पता नहीं, हमने ऐसे ही है। यानी लोग अब पूरी तरह से राजनेता बन चुके हैं, राजनीति सफर में निकल चुके हैं, तो राजनेता बनना भी लाजमी है। इसलिए वो अपने मंतव्य को, अपनी बात को दिल से नहीं निकाल रहे हैं, लेकिन इतना जरूर कह रहे हैं कि जिस तरह से यहाँ पे टिकटों को लेकर के हंगामा देखा जा रहा है, रस्साकसी देखी जा रही है, कहीं ना कहीं ये नाराजगी चुनाव में अगर देखने को मिल सकता है, मिलेगा तो निश्चित तौर पर मान के चलिए कि सीधा तौर पर नुकसान बीजेपी को होने जा रहा है। अब आने वाले समय में बीजेपी इस पे क्या फैसला लेती है, ये तो वक्त बताएगा। सहयोगी फैयाज के साथ मैं नौशाद, कोयला अच्छा संवाद, रांची।